my soul family, Om Namah Shakti Shivaya. Welcome to my channel Arising Shiv Shakti. And very happy new year to all of you. आप सभी की विशेस पूरी हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको हमेशा मिलती रहे एंड 2025 आपके लिए बहुत अच्छा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हमारी सोल की ग्रोथ हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है। वैसे तो इस स्टेज तक आते आते हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांगली वर्क करने लगता है कि हमें खुद से ही पता लगने लगता है कि हमारी सोल पूरी तरह से इवॉल्व हो चुकी है। बट मैं आपको इसके कुछ साइंस भी बताऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले इसमें एंड सबसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी सोल का होता है वो ये होता है कि हमारे अंदर से ईगो की डेथ हो जाती है। हमारे अंदर से ईगो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स, हमारे अंदर अगर किसी में ताकत है ना भगवान से हमें दूर करने की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार होता है। भगवान से हमें खुद भगवान भी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को हमसे क्या चाहिए? प्रेम। अगर हमारे अंदर उनके लिए निस्वार्थ प्रेम है ना, अगर हम उनसे हृदय से प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब कुछ पता है, तो हमें भगवान खुद भी अपने आप से दूर नहीं करते। भगवान को खुद हमारी आदत होने लगती है, वो हमसे इतना प्रेम करने लगते हैं। और अगर कुछ हमको भगवान से दूर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार होता है। जैसे ना हम कभी कभी बोलते हैं कि नहीं, हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम तो भगवान के आगे बहुत श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो सिर्फ भगवान के आगे झुकना ही ये प्रूफ नहीं करता कि आप बिल्कुल आपके अंदर बिल्कुल ईगोलेस हो। नो, अगर आप भगवान के बनाए इंसानों के साथ आप गलत कर रहे हो तो वो भी अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। जैसे ना कभी कभी गलत नहीं, नॉर्मल भी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, सपोज़ कोई बच्चा है 10-12 साल का, उसके अंदर बहुत नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है और या किसी भी तरह की नॉलेज, तो हमारी सोल एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ इसमें नॉलेज है। बट हमारा माइंड कह रहा है उस बच्चे से कि भाई ऐसा है, तुम अभी छोटे हो, हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, ठीक है, तो तुम अभी शांत रहो, तुम हमें सजेशन मत दो। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ईगो है। हम ये भूल जाते हैं कि जो ये ज्ञान रूपी हथियार होता है ना, वो भगवान कभी भी किसी को भी पकड़ा सकते हैं, किसी के भी हाथ में दे सकते हैं। वो छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। भगवान जानते हैं कि कौन डिज़र्व करता है, हम नहीं जानते, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटा है या वो गरीब है। ज्ञान किसी को भी मिल सकता है, किसी के भी पास हो सकता है। तो हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं? बॉडी शेमिंग बहुत करते हैं कि वो मोटा है, वो काला है, या उसकी शक्ल अजीब है। ये बहुत गलत चीज़ होती है। जैसे कभी कभी जैसे कोई पेंटर है, उसने पेंटिंग बनाई है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। कोई पेंटिंग बहुत खूबसूरत बना दी उसने, कोई थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो हम डायरेक्ट उस पेंटर को बोलते हैं कि भाई आपकी ये पेंटिंग तो बड़ी सुंदर है, ये नहीं अच्छी लग रही है। तो लेकिन हम भगवान को ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। हम क्या करते हैं, अनजाने में, अनअवेयरनेस में हम उस इंसान को ऐसा बोलते हैं। तो हम सारे इंसान उस ईश्वर की रचना है। अगर आप किसी इंसान के शरीर को या उसके रूप रंग का मजाक उड़ा रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, उनकी रचना का मजाक उड़ा रहे हो। तो हमें ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर इंसान सुंदर बनना चाहता है। हर लड़की चाहती है वो ऐश्वर्या राय दिखे, हर लड़का चाहता है वो सलमान खान दिखे, पर ऐसा नहीं है। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसे ही मिलता है। अगर हम इस जन्म में लोगों की हंसी उड़ा रहे हैं, उनके चेहरे की हंसी उड़ा रहे हैं, तो अगले जन्म में हम बदसूरत पैदा होंगे, सिंपल, ठीक है। और इस जन्म में अगर हम लोगों की इज्जत कर रहे हैं या पास्ट लाइफ में हमने अच्छा किया लोगों के साथ, कभी किसी के शरीर का मजाक नहीं उड़ाया, सबकी इज्जत की, तो इस जन्म में बहुत खूबसूरत बने। सिर्फ और सिर्फ हमें कर्मों का फल मिलता है। और ये हम भगवान की रचना है, तो अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान भी हमें कर्मों के अकॉर्डिंग ही देते हैं ना। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, वो सबको बराबर इक्वल प्यार करते हैं। अब जो जितना डिज़र्व करता है वो उसको उतना देते हैं। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए। अगर हमने ये करना बंद कर दिया है तो डेफिनेटली हमारी सोल, हम अपनी वो पहली सीढ़ी चढ़ गए, हमारी ईगो की डेथ हो गई। अब हमारी ईगो की अगर डेथ नहीं हो रही है, नहीं हो पा रहा है ऐसा हमारे अंदर, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, तो आप सीधा ना भगवान से बोलो कि भगवान जी, हमारे अंदर से सारा अहंकार आप अपने हाथों से ख़त्म कर दो।
मे बी अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रह जाए, हमसे गलती हो जाए, लेकिन आप अपने तरीके से ख़त्म करोगे तो कहीं नहीं रह पाएगा। आप उसे खुद ही अपने हाथों से नष्ट कर दो हमेशा के लिए। तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका अहंकार हमेशा के लिए ख़त्म होगा। आप भगवान से बोल कर देखो, और ये चीज़ आपके अंदर ख़त्म हो गई तो आपकी सोल पहली सीढ़ी चढ़ गई। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हमें अपने अंदर एक शांति महसूस होगी, जैसे ना एक इनर पीस जिसे कहते हैं आत्मिक शांति। कोई आपको कितना भी ट्रिगर कर रहा है, कोई आपको किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, आप उन सारी चीज़ों में बड़े रिलैक्स फील करते हो। आपके आसपास कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप बिल्कुल आग के दरिया में चल रहे हो, बाहर का माहौल इतना ख़तरनाक है, लेकिन आप अंदर से बड़े रिलैक्स हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, भगवान जी है ना, सब ठीक कर देंगे। क्योंकि हमारे अंदर से भय ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ भगवान नहीं होते, और जहाँ भगवान आकर बैठ जाते हैं वहाँ भय का नामो निशान मिट जाता है। तो ये हम अपनी दूसरी सीढ़ी चढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, हमारे अंदर से सारे टॉक्सिक पैटर्न हमेशा के लिए एंड हो जाते हैं। जैसे हमारे अंदर से कंप्लेनिंग, जैसे ब्लेमिंग, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ख़त्म, हमेशा के लिए ख़त्म। हम हमेशा एक्सेप्टेंस के मोड में आने लगते हैं कि जैसे जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है, इसकी वजह से या उसकी वजह से, ये सारी बातें करना हम हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। नेक्स्ट आता है, हमारे अंदर सबके लिए अनकंडीशनल लव होने लगेगा। हम सबका अच्छा सोचेंगे, इवन उन लोगों का भी जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते। तो हम ना सबसे अटैच नहीं होंगे, ना सबसे डिटैच होंगे, हम सिर्फ सबसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि हमारी सोल जानती है कि हम एक आत्मा है, ये शरीर एक दिन ख़त्म हो जाएगा, शरीर से क्या प्यार करना। ठीक है, तो हमारा अगर अटैचमेंट किसी से होगा तो वो सिर्फ डिवाइन से होगा, जिससे हमें एक दिन मिलना है जाकर हमेशा के लिए। तो हमारी सोल ये जानती है, तो हम सबसे अनकंडीशनल लव करेंगे। हम किसी से कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि हमने इसके लिए ये किया, अब ये भी हमारे लिए क्या करेगा, हम ये देखते हैं। नहीं, हमको पता है ना कि हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो भगवान हमसे करवा रहे हैं। इवन मैं आज आपको ये सब बता रही हूँ तो मैं नहीं बता रही, ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भगवान मुझे पुश कर रहे हैं कि जाओ और बताओ जाके। आप में से बहुत से लोग ये सारी चीज़ें जानते हैं, कुछ अनअवेयर सोल्स हैं जो सब कुछ जानते हुए भी अवेयर नहीं हो पा रही है। मैं भी पहले अवेयर नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था, ये सारी चीज़ों से अनजान थी और बहुत गलतियाँ करती थी। तो अगर ये सारी चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे ये मेरे इंट्यूशन में डाला, ये चीज़ें मुझे भी कहीं ना कहीं से पता चली, मेरी सोल ने ग्रोथ की, तो आज मैं आपको बता रही हूँ और मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। भगवान मेरे माध्यम से ये सारी चीज़ें भगवान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो हम सबके लिए अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, हमें हमेशा के लिए। तो ये हमारा तीसरा पड़ाव होता है जिसे हम पार कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आप हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा ऑथेंटिक रहेंगे। अब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप झूठ बोलो। जैसे ना पहले हम कभी कभी सोचते थे यार थोड़ा बहुत बोल लें, चलता है, कुछ नहीं होता, इससे कोई पाप आप नहीं चढ़ता, चलो बोल लो, चीज़ें छुपा लेते थे। नहीं, अब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप झूठ बोलो। आप छोटी से छोटी बात को भी सच ही बोलोगे। ठीक है, सामने वाले को बुरा लग रहा है कि भला लग रहा है, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सच बोलना है, आप बोलोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि अब आप लोगों की बुराई करना बंद कर दोगे। पहले की तरह ना किसी की बुराई आप करोगे ना सुनोगे। जैसे आप पहले लोग गॉसिप में बैठ जाते थे और फ्रेंड्स के साथ या कहीं भी आप बुराई सुन रहे हो, हंस भी रहे हो, अब वो चीज़ें आपकी हमेशा के लिए एंड हो जाएंगी, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि सब कुछ डिवाइन प्लान के तहत होता है। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें मिल रहा है, इसमें किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमें कुछ भी मिल नहीं रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल मिल रहा है। जो 3D वर्ल्ड की सोल होती है वो लोअर एनर्जी में स्टक होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन होती है, बहुत मतलब उनके काफ़ी ब्लॉकेजेस होते हैं उनकी सोल में, तो वो ये चीज़ें नहीं समझ पाती। जब हम अपना इनर वर्क करते हैं, हमारी सोल की ग्रोथ होती है, तब हमें समझ में आता है कि यार ये सब कुछ भगवान कर, मतलब हमको मेरे कर्मों का फल मिल रहा है, हमें अच्छा कुछ मिल रहा है तो भगवान दे रहे हैं, वो सामने वाला नहीं दे रहा, या ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, ये भगवान सबको ज़रिया बनाकर हमें दे रहे हैं। और जिसको ज़रिया बनाया है हमें उसे भी ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए कि वो इंसान हमारा ज़रिया बना है। ठीक है, और
ये सारी चीज़ें जब हमारी सोल की ग्रोथ होती है, हम करने लगते हैं, एक डीएफ करती है, तो ये सारी चीज़ें हम 3D वर्ल्ड की सोल मिरर करती है, तो ये सारे चेंजेस 3D वर्ल्ड की सोल में भी आने लगते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट है, आप जो भी आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज आएगा उसे आप बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपकी सोल को पता है आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में सिर्फ आपके लिए टेस्ट एंड ट्रिगर हो रहा है। आपको भगवान टेस्ट कर रहे हैं कि आप मतलब ये सारी चीज़ें आप हैंडल करने के लायक हुए हो कि नहीं हुए हो। आपकी सोल आपकी सोल में इतनी ताकत आई है कि नहीं आई है, ये सारी चीज़ें भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं। और भगवान जब आपका टेस्ट लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करते हैं, भगवान भी चाहते हैं आप उस टेस्ट में पास हो जाओ, ठीक है। तो ये हमारी होती है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो हम चढ़ जाते हैं। अब लास्ट है कि अब आपको अपना फ्यूचर बड़ा ब्राइट दिखने लगेगा। जैसे नहीं लोग 3D वर्ल्ड में आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी डाउन हो, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं 3D वर्ल्ड की सोल्स कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या पागलपंती कर रहे हो, क्यों अपने आप को ये करो वो करो, ठीक है। तो आपको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है आप अपनी सोल को जानते हो, आप कहाँ पहुँच चुके हो ये आप जानते हो, वो इंसान नहीं जानता। आपकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब है, जैसे नहीं बीच में एक पर्दा पड़ा है, एक साइड 3D वर्ल्ड की सोल है जो आपको मैनिपुलेट कर रही है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी में लाने की पूरी कोशिश कर रही है, और एक तरफ भगवान खड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि बेटा तू वहाँ पहुँच गया जहाँ तुझे पहुँचना था। तो वो पर्दे के बीच में जो पर्दा पड़ा है, इस साइड और उस साइड दोनों आप देख रहे हो, ठीक है। आपको पता है आपको कौन सी साइड जाना है, लेकिन वो 3D वर्ल्ड की सोल नहीं जानती, ठीक है। वो पर्दे के साइड में नहीं देख रही कि भगवान खड़े हैं, लेकिन आपको दिख रहे हैं। तो ये आप ना वो वहाँ पे डाउन होना बंद कर देते हो, आपकी सोल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपको पता है भगवान है आपके साथ कुछ बुरा होना ही नहीं है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो आपकी सोल जब ग्रोथ करती है तो ये सारी चीज़ें आपको फील होने लगती हैं। तो ये साइंस से पता चलता है कि आप इवॉल्व हो गए, आपकी सोल ने ग्रोथ कर ली। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस DF, कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर लविंग सोल फैमिली, आपकी सोल सच में ग्रोथ कर चुकी है। आप अब पूरी तरह से असेंड हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो, आप डिवाइन की दुनिया में कदम रख चुके हो, ठीक है। तो अब आप जिस तरह से आप अपना इनर वर्क कर रहे हो बहुत सही जा रहे हो, आप अपना इनर वर्क इसी तरह करते रहिए और अपनी सोल को और ज़्यादा इवॉल्व करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो मेरा आई थिंक मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू समझा पाई हूँ, अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी जर्नी में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।